नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले जय श्री कृष्णा करके शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय लिया है, वो हम देखें कि श्रीमद् भगवद गीता श्री परमात्मने नमः। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। तो धृतराष्ट्र ने बोला, क्या बोला? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब संजय जो व्यक्ति है, संजय जो है वो वास्तव में कौन है? हमने संजय तो कई बार सुना होगा, लेकिन संजय है कौन ये भी हमें पता है कि उसको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। लेकिन दिव्य दृष्टि उसी को क्यों प्राप्त थी? कोई और भी हो सकता था। तो इस तरफ कभी ध्यान नहीं गया। तो मैं आपको ये आज बता दूं कि संजय है कौन। संजय वास्तव में धृतराष्ट्र का सारथी है। जहां भी धृतराष्ट्र को जाना होता है तो संजय जो है वो उन्हें कहीं भी लेकर जाते हैं। तो क्योंकि संजय जो है वो धृतराष्ट्र के सारथी हैं, इसलिए धृतराष्ट्र ने जब ये इच्छा व्यक्त की कि वो युद्ध में क्या क्या हो रहा है वो देखना चाहते हैं अपने आंखों से, और वो वहां युद्ध भूमि में जाना चाहते थे। तब युद्ध भूमि में जाना चाहते थे, लेकिन वहां उनका जाना संभव नहीं था। तो उनको घर में ही बैठकर आंखों देखा हाल देखने की व्यवस्था की गई, और उसके लिए जो उनके सारथी हैं संजय, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी कि वो अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध मैदान में क्या क्या हो रहा है वो आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र जी को सुना सके। तो संजय कौन है? धृतराष्ट्र के सारथी हैं, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जो युद्ध में क्या हो रहा है उसका आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र जी को सुना रहे हैं। तो पहले श्लोक में यही कहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय से कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे सप्तमी विभक्ति लगी है, कुरुक्षेत्र में भी सप्तमी विभक्ति लगी है। सप्तमी विभक्ति का मतलब होता है में। तो धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में समवेता जो वहां पर इकट्ठे हुए हैं, समवेता मतलब इकट्ठे हुए हैं, युयुत्सवः का मतलब युद्ध के लिए। उत्सव की बात कही है, जहां पे सब इकट्ठे होते हैं उससे उत्सव का नाम देते हैं ना। तो यहाँ युयुत्सवः का मतलब युद्ध के लिए समवेता इकट्ठे हुए हैं। माम का मेरे, माम का मेरे, पांडवाश्चैव, पांडवाः श और चैव लगाए, यानी पांडवाः च एव और एव, तो मेरे और पांडवों के पुत्र। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र ने ये बात साबित कर दी कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र, दो टीम बना दी उन्होंने। यही पहले श्लोक में ही उन्होंने सिद्ध कर दिया कि धृतराष्ट्र जी ने कभी भी पांडु पुत्रों को अपने घर का, अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना था। उन्होंने आज भी दो टीम की तरह बात की कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है, हे संजय मुझे बताओ। है ना कितनी बड़ी बात कि यहीं से सिद्ध कर दिया इस श्लोक में कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र। मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत, किम कुर्वत क्या कर रहे हैं, हे संजय मुझे बताओ। पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन ने आचार्य से, गुरु द्रोणाचार्य से क्या कहा, अब ये बात आगे संजय उन्हें बता रहे हैं कि अब नेक्स्ट अगले दृश्य में वो बताएंगे। ठीक है।